जय हिंद भाई लोग। तो कैसा न हुआ, चला आशा करता ही जाके अच्छा होगा, ठीक नु। तो हम तारा प्रकाश के प्रवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के पिछला वीडियो देख ले होगा, H1 H2 H3 करके हवे, ठीक ना। ओकरा बाद वाला लेके आइल बनिया आज के वीडियो में तारा चिन्ह परिपाटी से संबंधित बात और दर्पण सूत्र यानी मिरर फार्मूला और ए से रिलेटेड जौन क्वेश्चन होई उ तहरा के बनवाई जा, ठीक नु। और तो समझा कि का होला चिन्ह परिपाटी पहले का होला, ठीक नु। आप पिछला वीडियो अगर ना देख लो होगा तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे जाकर वहाँ से ओकरा के देख लिया जा, ठीक नु। चला अब समझा जा। तू जानत होगा अगर मैथ क्लास में मैथ पढ़ले होगा 9th क्लास में एगो चैप्टर के नाम बा नियामक ज्यामिति, ठीक नु। तो अब छोड़ा ना पढ़ले होगा तो वो अलग बात बा। देखिए एकरा के कहल जाला x एक्सिस, एकरा के कहल जाला y एक्सिस, ठीक नु। हेने x दिले हेने x लिखिले, ठीक ना। हेने y दिले यहाँ y डैश लिखिले, ठीक नु। कोनो दिक्कत हेने x हेने x डैश बा, ठीक नु। अब देखा का करीले हम एकर जौन मूल बिंदु होखले नु, मूल बिंदु, तो मूल बिंदु के यहाँ हम ध्रुव ले ले, हम का ले ले, हम ध्रुव। देखा जा जैसे मान ला कि यहाँ एगो हम दर्पण ऐसे रख देता नहीं। ई दर्पण कौन दर्पण भाई, पिछला वीडियो देख ले होगा तो जानत होगा ई भइल अवतल दर्पण। बाहर से कलई कैली जा तो ई बन गई और अवतल दर्पण भाई, ठीक नु। तो अवतल दर्पण के यहाँ जौन बीच वाला बिंदु होखल ओकरा के का कहल जाला, ध्रुव कहल जाला। का कहल जाला, ध्रुव। तो ध्रुव यानी पोल हो गए, ठीक नु। अब हम नियामक ज्यामिति में जानी ले कि ये जौन ओरिजिन हम जानी ले, मूल बिंदु जानी ले, ठीक नु। नियामक ज्यामिति में हम का जानी ले, मूल बिंदु जानी ले। के मूल बिंदु यहाँ ओ ने लिख करके यहाँ पी लिखम ओकरा के ध्रुव कहम, ठीक नु। अब मूल बिंदु के है दाएं जौन जाइनु तो ई सब प्लस होखले, का होखले, प्लस। ऊपर जौन दूरी होई ई सब हो कि प्लस, लेकिन जैसे पी से इन्हें माइनस में रही नु तो ई सब तोहरा हो जाई, जा तारा काची हो जाई, माइनस हो जाई। बाएं माइनस, नीचे माइनस, दाएं प्लस और ऊपर प्लस, ठीक ना। सिंपल बात बा। अब देखा जाए, समझिए ई तहरा हो गई ध्रुव, हो गई पी। यहाँ ले लेता नहीं फोकस और यहाँ ले लेता नहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र, ठीक नो, सी। तब पी से है सी के बीच के दूरी जौन होखले, पी और एफ के बीच के दूरी एकरा कहल जाले, मतलब पोल यानी ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहल जाले, ठीक नु, यानी एफ। अब फिर ध्रुव से सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र के बीच के दूरी जौन होला ई होला आर होला, यानी वक्रता त्रिज्या होकले आर एकरा के कहल जाले, ठीक नु। तो आई होप इतना बात समझ गए होगा, ठीक नु। एकरा का कहल जाई एफ, एकरा कहल जाई आर। अब ध्यान दिया, तो ई जब अवतल दर्पण भइल तो अवतल दर्पण के सामने रखल बा। हम का बतैनी कि एने कोरी सब काची होई, माइनस होई। तो अवतल दर्पण के याद रखिया सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या, सॉरी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र यानी सी, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यानी आर, फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी एफ। ई सब जौन तोरा होई नु ई सब होई ऋणात्मक होई, काथी हो जाई, ऋणात्मक होई। ई सब काथी होई, ओहो, ई सब तोहरा ऋणात्मक हो जाए, का हो जाए, ऋणात्मक, ठीक नु। लेकिन इहे चिन्ह परिपाटी में अगर उत्तल दर्पण होई, काची होई, उत्तल दर्पण यानी एक्स डैश भइल, एक्स भइल, वाई भइल, वाई डैश भइल, आ एक बनावत तानी हम कौन दर्पण बनाई जी, उत्तल दर्पण, ठीक नु। कौन दर्पण बना, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण मतलब उठल दर्पण, उत्तल दर्पण मतलब उठल दर्पण, ठीक नु। ए में यहाँ एफ हो गई, यहाँ पी हो गई, यहाँ सी हो गई, एक काल्पनिक एने हो गई, एने हो जाई तोहरा एफ हो जाई और सी हो जाई, ठीक नु। तो उत्तल दर्पण में का होखले कि सब आभासी प्रतिबिंब बनले, चाहे वस्तु कहूँ रखा है, ठीक नु। कौन सा प्रतिबिंब बनी, आभासी। आभासी मतलब उन्ने करी, ठीक नु।
तो एने करी बनल है तो याद रखिए एने करी हम कथी करी ले प्लस, तो एने करी तोरा एफ मतलब फोकस दूरी, एफ मतलब फोकस दूरी, आर मतलब वक्ता त्रिज्या, आ सी ई सब जो होई ई सब तोरा का हो जाए धनात्मक हो जाए, कथी हो जाए ई सब कथी हो जाए धनात्मक हो, ठीक नु। चलिए तो इतना समझ गए होगा कि अवतल दर्पण में सी आर एफ। और समझिए अगर मान ला कि वस्तु हियाँ रखल बा, वस्तु हियाँ रखल बा, तो पी से यानी ध्रुव से, ठीक नु, ई वस्तु जहाँ रखल रही नु वो दूरी के वस्तु दूरी कहल जाई। आ याद रखिए एकरा के हम यू से सूचित करी ले जा, कितना कथी से सूचित करी ले यू से। आ मान ल कि एकर प्रतिबिंब हेने बन गल, मान ल कि प्रतिबिंब एकर हेने बन गल, तो एकरा के प्रतिबिंब के दूरी से भी से सूचित करेंगे, प्रतिबिंब दूरी के भी से। तो वस्तु दूरी, वस्तु की दूरी जो यू होई इहो तोरा कथी होई ऋणात्मक होई, और प्रतिबिंब के जो दूरी होई, प्रतिबिंब के दूरी, ई प्रतिबिंब के दूरी को भी से सूचित करम इहो ऋणात्मक होई। आ ओ में का हो जाई, ओ में देखिए ध्यान दिया, ओ में जौन होई वस्तु के दूरी जौन होई, वस्तु के दूरी यू जौन होई धनात्मक होई, लेकिन प्रतिबिंब होने कोरी बनी तो उ ऋणात्मक हो जाए। बात एक एगो इहे ध्यान रखिए, ठीक नु। तो आई होप इतना समझ गए हो बजा, ठीक नु। अब एकरा बाद हम का करतानी कि देखतानी, ठीक नु। एकरा बाद ई तोरा चिन्ह परिपाटी हो गई, एगो भइल जाना तरह हई भी मतलब कि प्रतिबिंब के दूरी, आ यू के मतलब वस्तु दूरी, और एफ मतलब फोकस दूरी। ई वस्तु दूरी प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच में एगो संबंध स्थापित करे वाला एगो फार्मूला देवल गया बा, ठीक नु। जवना के मिरर फार्मूला कह जाए दर्पण सूत्र, उ होला 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f होखा ले जा, ठीक नु। तो एकरा के याद रखिए, ठीक। आ जब अवतल दर्पण होई तो ई सब कथी होई ऋणात्मक होई, आ उत्तल होई तो धनात्मक होई, खाली एगो प्रतिबिंब वाला छोड़ के, प्रतिबिंब के दूरी, ओके। तो आई होप इतना बात समझ गई हो जा, ठीक नु। तो इतना बात समझ लेता, एगो बात और तू जान ल, एगो बात हम तहरा के और बतावे के चाहता नहीं। ई तहरा हो गई क्या चीज हो गई, एक अवतल दर्पण भइल, ई का भइल अवतल दर्पण भइल, ठीक ना। अवतल दर्पण भइल एकरा के कहल जाला प्रिंसिपल एक्सिस, अंग्रेजी में, हिंदी में कहल जाला मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष एकरा के बोलल जाला। हई जोन बीच वाला जोन बिंदु भइल एकरा के पी यानी पोल यानी ध्रुव कहल जाला, ठीक नु। आ ध्यान दिया हियाँ एगो फोकस होखले, हियाँ होखले केंद्र होखले, सेंटर ऑफ ओकरा के कहल जाला सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक नु, यानी वक्रता केंद्र कहल जाला, जना के सी से सूचित करी ले, ओके। तो ध्यान दिया यहाँ पे अगर हम वस्तु के रखम, कहाँ रखम सी पर, तो ध्यान दिया सी पर जब वस्तु रखल जाए नु तो एकर प्रतिबिंब सी पर बनल है, सेम साइज के बनल है। प्रतिबिंब का होखले सेम साइज के प्रतिबिंब तोरा बनी, कहाँ रखम तो, कहाँ रखम तो सी पर रखम, तो सी कथी बा वक्रता केंद्र बा, वक्रता केंद्र पर जब वस्तु के रखबा तो का होई कि एकर प्रतिबिंब यही बनी, ठीक नु। एकर प्रतिबिंब कहाँ होई यही बनी, ई एफ भइल, यहाँ से प्रति प्रकाश एगो गई, ठीक है, निकल के यहाँ आए। अब देखा जी बात समझे के बा, ई मान ल कि वस्तु के ऊंचाई मान लो तनी एच बा, ठीक नु। आई जन प्रतिबिंबवा बनल, ई प्रतिबिंबवा के हम ऊंचाई ले लो तनी एच डैश, ठीक नु। ई दोनों के ऊंचाई के जो अनुपात आई नु ओकरा के आवर्धन कहल जाए, कथी कहल जाए आवर्धन। मैग्निफिकेशन एकरा के स्मॉल एम से सूचित करल जाए। तो देखा जी प्रतिबिंब के ऊंचाई जौन वस्तु के प्रतिबिंब बनी, चित्र बनी, ओकर ऊंचाई जितना होई, आ जौन वस्तु के जितना ऊंचाई दे रही दोनों के जब बट्टा कर देबा ना
तो तारा आवर्धन निकल जाई। तो आवर्धन बराबर का होई, तो प्रतिबिंब के ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात मतलब दोनों के बट्टा कही देबा नु, तो ये तरह का मिली, आवर्धन मिली। समझ गए हो बजा। अब तारा से अगर कोनो पूछी कि रे भैया आवर्धन के हमरा के मात्रक बताओ, तो आवर्धन के कोनो मात्रक ना होई, का है, तो मान ला कि वस्तु के ऊंचाइया होई तो सेंटीमीटर में होई। मान ला कि 2 सेंटीमीटर के अथी प्रतिबिंब के ऊंचाई भइल, आ 3 मान ला कि हो गल वस्तु के ऊंचाई, बता सेंटीमीटर काट देबा 3 सेंटीमीटर, आ उ सेंटीमीटर कट जाई तो कोनो एकर मात्रक भइल, एकर कोनो मात्रक नहीं है, ई मात्रक विहीन बा, ठीक ना, आवर्धन। ओके चलो, तो आई होप ई बात के तू समझ गए हो बजा, ठीक ना। अब हम ये चैप्टर में जौन क्वेश्चन बा न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न, ओकरा के हमनी के बनावे के लायक हो गए बानी। एकरा पहले हम गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और ओकरा बाकरत त्रिज्या में हम संबंध स्थापित करनी, ए बराबर r/2, ए बराबर r/2 होला। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक ले, मतलब सी तक के बीच के दूरी के r कहल जाला, यहाँ से लेके यहाँ तक लेके f कहल जाला, का कहल जाला, एफ कहल जाला, ठीक नु। तो ई जोन होखल है, ई का होखल है कि एफ जोन होखल है, एकर आर के का होखल है, आधा होखल है, एफ बराबर r/2 होखल है। ओके, तो आई होप ई बात के समझ गए होबा, ठीक नु। तो चलो आवा एगो क्वेश्चन के हम करत नहीं, देखत नहीं कि क्या होता, ठीक नु। अभी वर्तमान में 2 गो क्वेश्चन हमनी के कहल जाओ, ओकरा बाद फिर देखत नहीं, ठीक नु। क्वेश्चन नंबर 1 हम लिखले ही कि एक गोलीय दर्पण की ये गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या देले बाटे तोहरा 32 सेमी, ठीक ना। एगो गोलीय दर्पण बा, अब वो गोलीय दर्पण में तोरा उतल उतल हो सकता, ये बात नहीं के कहले, गोलीय दर्पण ही कहले बा। इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, देखा हमनी के जानी ले जा, आर से केरा के सूचित कर ले, वक्रता त्रिज्या के, वक्ता त्रिज्या के सूचित कर ले आर से, तो आर बराबर तोरा बा कितना देले, 32 सेमी देले बा। आ हमरा से फोकस दूरी यानी एफ निकाले ला कहता, तो जस्ट हम तोहरा के बताइनी है कि एफ बराबर का होखल है, r/2 होखल है, ठीक नु। तो आर भइल कितना, 32, तो 32/2 करवा जा तो कितना आ जाए, 16 आ जाए, यानी 16 सेमी एकर का हो जाए, फोकस दूरी हो जाए। ये आंसर हो गई। अब हाथ ना बनावे ना जाइए, ऑब्जेक्टिव में दी तो देखा अगर आर दी आ एफ पूछी तो आधा कर दी, अगर एफ देवे आ आर पूछे तो दुगुना कर दी है, बस ये बात रखे के बाद। अगर ये फोकस दूरी दे रहे कि 16 सेमी बा, तो वक्ता त्रिज्या कितना हो जाए, तो डबल एकर हो जाए, 32 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक नु। देखा दूसरा क्वेश्चन बा कि 15 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेमी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा कहाँ नहीं बनेगा। 15 सेमी फोकस दूरी मतलब कि ए बराबर दे दिले बा कितना, 15 सेमी। अब ध्यान दी है, अभी तोरा के हम बतानी है चिन्ह परिपाटी में कि अवतल दर्पण बा, अवतल दर्पण में एफ आर यू भी सब का बतानी है, माइनस के बतानी है, ठीक नु। तो यहाँ लगा देतनी हम माइनस, तो एफ बराबर हो गया माइनस के 15 सेमी से 60 सेमी पर रखी एक वस्तु, तब वस्तु के दूरी के का बतानी हम, यू से सूचित करेला बताइए, तो कितना बाटे 60 सेमी बा, तो कथी में हो जाए, माइनस में हो जाए। दर्पण कौन बा, अवतल बा, तब बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति कितना आई, और स्थितियों बतावे के बाद, ठीक नु। तो चला जा आवा जा, मिरर फार्मूला हमनी के क्या जानी ले, ऐनक के सूत्र 1/v जानी ले, आ जो 1/u जानी ले, आ बराबर 1/f जानी ले। अब जहाँ जहाँ जो दिले ओकरा के भर दे हम जा, आ जो नहीं खे दिले वो आराम से निकाल ले हम, ठीक नु। तो v के जगह पर तो नहीं खे दिले तो छोड़ दे हम जी, यू के दिले बा तो 1/, तू कहबा कि कोष्ट का है लगैनी जी, तो ए से लगैनी कि यू यहाँ -60 बा, तो यहाँ -60 लिखता नहीं, ठीक नु। अब बराबर 1/f कितना बा जी, तो मास के 15 बा। का मन करे तो यूँ लगा सकता रहा, लेकिन यहाँ प्लस माइनस लख सटे का डर लख तो तनका हटाई देनी है, ठीक नु। 1/v, अब देखा जी प्लस बा मास बा तो हो जाए तारा माइनस 1/60 हो जाए, आ ओने तारा 1/15 बार, माइनस नीचे ना रखा जाला, ऊपरे रखा जाला, ठीक ना। ये बतिया के ध्यान दिया। तो 1/v बराबर मास के 1/15 रहे द, ये मास के हुए ना, तेने बराबर के ने माइनस के हुए तो बराबर के ओने जाई तो काची हो जाई, प्लस के हो जाई, समझ लो। तो ओने जाके 1/60 हो जाई, ठीक बा। अब का जाना तरह ऐसे तो भिन्न के घटाव भइल, एगो प्लस भइल एगो मास भइल, तो घटावे ना भइल। अब घटाव तो जानत होबो का करे के बाद, तो लघुत्तम लेवे के बा। तो 15 60 के लघुत्तम लेबा तो तोरा कितना हो जाई, 60 हो जाई, कितना हो जाई, 60 हो जाई।
अब क्या करी ले जा 15 से भाग दे हम ना तो 4 मरतबा में कटे, ठीक ना। 4 से ऊपर 1 में गुना करम तो हो जाए तहरा -4 आ जोड़ बाता जोड़ 10, 60 से 60 में भाग देव तो 1 मरतबा में कटी, तो 1 में 1 से गुना करब तो 1 हो जाए, ठीक ना। अब आगे समझल जाओ। तो देखा जी -4 में से +3 जाई नु, सॉरी 1 जाई तो -3 हो कैसे, तो एगो प्लस में एगो मास बता घटावल जाला आ जेकरा में से घटावल जाला ओकरे चिन्ह सटावल जाला, समझिए। 60 भइल 3 से काटी दा तो कटब तो 3 20 60 होला होकला ना आ माइनस। अब देखो ये कथी बराबर आयल 1/v बराबर 1/20 आयल, तब v बराबर खाली कितना आयल तो -20 हो जाए, ठीक नु। ये दोनों के बराबर करबा, एकरा के ऊपर करबा आ ओकरो के ऊपर करबा तो 1 चले नीचे तो 1 तो लिखी लेने हम, लेकिन ऊपर बात लिखल जरूरी बा, ठीक नु। तब v बराबर कितना आयल -20 आयल, अर्थात अभी न कहियहू कि प्रतिबिंब कितना सेंटीमीटर के दूरी पर बनी, -20 ने भैया 20 बनी, कथी पर कितना सेंटीमीटर 20 का है वो मास आके ये इंडिकेट कैले बा कि दर्पण कथी बा अवतल बा, ठीक ना। तो कहत लगा कि प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, तो प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनी 20 सेंटीमीटर के दूरी पर प्रतिबिंब तोरा बनी। अतः लिख दे हम कि प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर के दूरी पर बनेगी। अतः प्रतिबिंब 20 सेमी की दूरी पर बनेगी। स्थिति पूछत रहले बनी, इहे तारा का हो जाई आंसर हो जाई। आई होप ई बतिया के समझ गए हो बजा, ठीक नो। तो ऐसा ही क्वेश्चन अब तारा से पूछी का कभी का करी तारा के एफ दे देले रहले, यू दे देले रहले और भी तारा गायब कह देले रहले ना, तो कबो भी दे दीही यू दे दीही आ एफ गायब कर दीही, कबो यू दे दीही एफ दे दी, ऐसे दिल ही बा, कभी भी दे दी एफ दे दी यू गायब कर दी, समझ लो। तो इहे तरह से खेला करिया। कबो जानत हो का करी, कबो तोहरा से मतलब आर दे दी तो आर दे दी तो एफ निकाली लेब आ एफ जब निकल जाता आराम से बाकी सब निकाल लेब। कबो कही जैसे देखो एगो सवाल अब देवता नहीं तो अवतल दर्पण हले, अब एक जगह पर हम उत्तल दर्पण कर देवता नहीं तब बनावता नहीं कैसे हो, ठीक ना। अब देखो हाँ खाली तो प्रतिबिंब 20 सेमी के दूरी पर बनी, लेकिन अब ई कैसन बनी, उल्टा बनी, सीधा बनी, वास्तविक बनी, काल्पनिक बनी, का बनी। तो ध्यान दिया -20 बा तो वास्तविक जन प्रतिबिंब होखले नु, और वास्तविक प्रतिबिंब नीचे बनले का हो गए उल्टा बनले, वास्तविक प्रतिबिंब का बनले उल्टा। तो जब उल्टा बनले तो नीचे वाला कथी बतानी है तारा के माइनस बतानी है, ऊपर का बतानी है तारा के प्लस बतानी है, ये बात समझ तारा कि नहीं। तो नीचे मतलब बनी, नीचे मतलब माइनस बता, देखा ये माइनस ढेर चीज अपना में छुपा के रख ले बा। माइनस आइल मतलब कि प्रतिबिंब उल्टा बा, उल्टा बात मतलब कि वास्तविक बा। अगला बात समझ में ना, उल्टा बात और वास्तविक बा और कितना दूरी पर बा तो 20 सेमी के दूरी पर बा। ओके चलो देखल जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन तनका समझल जाओ। ओके देखल जाओ भाई जी लोग, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखल जाओ। हाँ बहन जी लोग भी हो उनको लोग के कहता नहीं जा, ठीक ना, समझिए। एक उत्तल दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर, उत्तल दर्पण में ध्यान दिया, कौन दर्पण बा उत्तल दर्पण, 20 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है, एगो उत्तल दर्पण हुए, ठीक ना। ओकरा से 20 सेमी की दूरी पर एगो वस्तु रखल बा, ठीक ना। इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेमी की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। तो समझ गया, पीछे बनी तो माइनस में बनी, आगे रही तो प्लस में, समझ गया ना। दर्पण की फोकस दूरी निकाले के बाद एफ निकाले के बाद देखा जी का दे देले हमरा के दे देले, दर्पण से इतना सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है, यानी यू बराबर दे दिले 20 सेमी, कितना दे दिलक 20 सेमी। आई दर्पण कौन बा उत्तल दर्पण बा, ठीक ना। तो उत्तल दर्पण जब बा देखिए उत्तल दर्पण बा और ओकरा सामने जब वस्तु रखल जाए, जैसे देखा ऐसे चिन्ह परिपाटी होला, सॉरी उत्तल दर्पण बा, ध्यान दिया। तो ऐसे उत्तल दर्पण होला, उत्तल मतलब उठल है, देखा अगर परावर्तक सतह उठल बा, ठीक ना। तो हियाँ वस्तु रखे तनी, हियाँ वस्तु लेके हम रख देनी, ठीक ना। तो जब यहाँ रखम तो दर्पण से आगे बात, दर्पण से आगे मतलब कि हेने का होला माइनस में होला, कथी होला यू माइनस में होला, आ होने प्रतिबिंब पीछे एकरा बनी तो प्लस हो जाए, तो यहाँ लगा दे तनी माइनस, तो कोनो हर जगह बा। अभी बराबर कितना पर हुए, प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेमी की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता, होने बनता, तेरा के कह देता नहीं कहता ना हम प्लस के 12 सेमी का के पीछे बनता, होने बनता, तो होने का होला प्लस होला, बतिया समझत हो ना। अब हमरा निकाले के का बा, तो दर्पण की फोकस दूरी निकाले के बा, हमरा एफ निकाले के बा, का निकाले के बा एफ। तो कितना सुंदर बा, देखा था मिरर फार्मूला से का जानेला, मिरर फार्मूला से का जानेला
1/v आ जोड़ 1/u आ बरोबर का होला 1/f होला, ये न होला 1/v। v के जगह कितना रखता तनी 12 प्लस के 12 बा, नहीं रखबा प्लस तो कोनो दिक्कत नहीं है, कैसे माइनस रहला तो लिखल जाला। अब प्लस अबे प्लस यू के मान कितना बा तो 20 बा, कथी के मास के, तो ऊपर रख दे तनी माइनस, ठीक नु। हमरा निकाले के बा का एफ निकाले के बा, आवा जा समझल जा। 1/12 बा, है ध्यान दिया प्लस बा और अंदर मास बा तो मास हो जाए, ठीक नु। 1/20 बराबर 1/f रहेगा। ये लघुत्तम ले लेब जा, कितना हो जाई हो 12 और 20 के लघुत्तम कितना आ जाए 60 आ जाए नु। चला जी 12 × 60 करा, तो 12 × 60 आ 20 आई 60, 1/f हो गई। तो 5 में से 3 जाई तो 2 ना बची हो, 1/f भैया काटी देव जा तो कितना आ जाए 30 दूनी की 60 होला, तो 1/f। इसीलिए ए बराबर कितना भइल 30 सेमी भइल, कितना सेमी भइल 30 सेमी, मतलब कि ओ फोकस दूरी कितना हो जाए 30 सेमी हो जाए, ठीक नो। अब वस्तु कितना बा 20 सेमी की दूरी पर रखल बाटे, ठीक नो 30 सेमी हो जाए। तो हमरा से क्या कहते लगा कि दर्पण के फोकस से दूरी निकाले, यानी एफ निकाले कहल, तो कितना आ गई 30 सेमी आ गई। ओके, तो आई होप प्यारे ही समझ गए हो। इस चैप्टर में बस ये सब था, ज़्यादा हुआ ना रहा। अब इतना से आराम से पूछ सकता, 3 गो वीडियो भइल आ 3 वीडियो अच्छा से देख जा, ठीक ना। तो खूब बढ़िया से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के समझ जब जा, ठीक नो। नेक्स्ट वीडियो में हम तहरा लेकर के आए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लेके आए, ठीक ना। आ एक से पहले तहरा के हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए जो हम करवाई देम, ठीक ना। आ तू बताइए जा कि कितना तोहरा पकड़ बनल। ओके, तो मिलत नहीं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक द इजाजत आ टेक केयर एंड गुड बाय। ओके।